नमस्कार। आज मैं आपको भैया पांचे की कहानी सुना रही हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे। 6 बेटे बहुत अमीर थे, 7वां बेटा गरीब था। उनके एक बहन थी। बहन अपने 7वें भाई को, जो गरीब था, बहुत प्रेम करती थी। 6 भाई तो उसके घर होके आ गए थे ससुराल में। अब की बार 7वें भैया का नंबर था। वो बोला, माँ मैं जाऊँगा बहन के घर राखी बंधवाने के लिए। तो वो जाता है। बहन अपने भाई के लाड चाव में बहुत खुश होती है। तो जाके अपने पड़ोसन से पूछती है कि सबसे प्यारा भाई आता है तो क्या करना चाहिए। वो जलन में थी और ईर्ष्यावश कहने लगी कि घी का ही तो चौका लगा ले और घी में ही चावल सिजा दे। तो शाम हो गई, न तो चौका सूख रहा था न चावल सीज रहे थे। भैया को भूख लगी, बहन से बोलने लगा, बहन वो टाइम लगा रही है खाने में, भूख लगी है। बोला, भैया क्या करूं, चौका सूख नहीं रहा, चावल सीज नहीं रहे। फिर वो जाके दूसरी पड़ोसन से पूछती है कि भाई क्या करूं। तो बोली, देख बावली, बोले कितना ही तो प्यारा भाई हो, आए तो पानी का ही तो पोंछा लगाना चाहिए और पानी में ही चावल सीजाने चाहिए। तो उसने फटाफट चावल बना के अपने भाई को खिला दिया। सूरज डूबने वाला था, दिन छिपने वाला था। तो बोली, भैया अब रात हो गई, रुक जाओ रात सुबह चले जाना। ठीक है। सुबह भोर में फटाफट जगी, उठ के चक्की में आटा पीसा। उसने सत्तू के लड्डू बनाए। 2 लड्डू अपने बच्चों के लिए रख दिए और 2 लड्डू भाई के साथ बांध दिए। भाई घर से विदा होके जाने लगा। तो जैसे ही बच्चे जगे तो बोली, माँ मामा के लिए जो लड्डू बनाए हमें भी खाने को दो। तो उसने जैसे लड्डू तोड़ के देखे तो उसमें किसमें सांप की मुंडी नजर आ रही थी, किसी में पूंछ नजर आ रही थी। तो वो जोर से अपने भाई को चिल्लाती हुई पीछे से भागी और कि भैया अगर खोला है तो खाना नहीं, खोला है तो खाना नहीं। भैया सोचने लगा कि भाई मैं कुछ भी नहीं लेके आया उसके घर से, ये क्यों पीछे चिल्लाती हुई भाग रही है। वापस आया, आके बोला, बहन क्या हो गया। बोला, भैया जो लड्डू मैंने आपके साथ बांधे वो खाना नहीं। वो ठीक है। फिर अपने भैया को दूसरे लड्डू बना के खिलाती है। पूरे दिन छठ को अपने घर में ही रखती है और सातों को विदा करती है। उस दिन से ये परंपरा चल गई कि छठ का पीसा हुआ आटा नहीं खाते और छठ को भाई या बहन विदा नहीं होते। बोलिए ऋषि पंचमी की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो हमारे चैनल पानी कथा स्पेशल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धर्म और आस्था के इस सफर में जुड़े रहिए। जय श्री हरि।